सफ़र में धूप तो है मगर कुछ कर नहीं सकते, मुसाफिर जो ठहरे कहीं ठहर नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राह चलते शायरी में। आज अपनी लिखी कुछ और पंक्तियों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। विगत कुछ महीने हमारे देश के लिए या मैं कहूं संपूर्ण विश्व के लिए काफ़ी कठिनाई भरे रहे हैं, मगर इसमें एक तबका जो मज़दूरों का है, किसानों का है, ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इनकी अगर एक दिन की आय रोक दी जाए तो इनका जीवन यापन दुरूह हो जाया करता है। तो इन्हीं की स्थिति को बयान करते हुए चार लाइनें हैं। है कंगाली का आलम ऐसा, है कंगाली का आलम ऐसा, टुकड़ों में सांस लिया करता हूँ, रोज़ खोदा करता हूँ कुआं, पानी रोज़ पिया करता हूँ। गम और बहुत हैं दुनिया में, गम और बहुत हैं दुनिया में, जो भूख मिटे तो सोचूं भी, हैं कितने रंग ज़माने के, जो पेट भरे तो देखूं भी। मिल जाए निवाला आज अगर, मिल जाए निवाला आज अगर, बस कल की फ़िक्र किया करता हूँ, रोज़ खोदा करता हूँ कुआं, पानी रोज़ पिया करता हूँ। इसी कड़ी में किसानों के लिए दो लाइन है। भाई, किसानों पर चर्चा बहुत होती है, किसानों की समस्याएं हमेशा उठाई जाती हैं। बात बहुत होती है मेरी, बात बहुत होती है मेरी, उन बातों से अनजाना हूँ। बस रब ही एक मालिक है मेरा, सरकारों से बेगाना हूँ। बरसे जो कुछ बूंदें कभी, बरसे जो कुछ बूंदें कभी, उस रब का शुक्र किया करता हूँ, रोज़ खोदा करता हूँ कुआं, पानी रोज़ पिया करता हूँ। इसी कड़ी में अगली कविता मैं उनको समर्पित करूंगा जो कि लॉकडाउन और पलायन की वजह से प्रसन्न थे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा तबका है जिससे इस महामारी में जिसको प्रसन्नता हुई है। वो हमारे वो गांव के बुज़ुर्ग हैं, छोटे कस्बों के बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे कई दशकों से महानगरों की तरफ पलायन कर चुके थे, वहीं रह रहे थे, मगर इस आपात स्थिति में उनको भी घर ही याद आया। तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग की मनोदशा को प्रकट करता हुआ चार पंक्तियाँ सुनिएगा। मैं सपना देख रहा हूँ कोई, मैं सपना देख रहा हूँ कोई, या कोई अंदेशा आया है। मैं सपना देख रहा हूँ कोई, या कोई अंदेशा आया है, कहते हैं लोग ये बस्ती के, घर मेरा बेटा आया है। बीती कितनी ही दिवाली, वो दीप जलाने ना आया, बीती कितनी ही दिवाली, वो दीप जलाने ना आया, कितने ही सावन बीत गए, झूला न नीम से लटकाया। पोती का ब्याह भी करना है, पोती का ब्याह भी करना है, संग ये भी संदेशा लाया है, कहते हैं लोग ये बस्ती के, घर मेरा बेटा आया है।
बुज़ुर्गों को भाई न कायदे से दिखाई देता है, ना ही कायदे से सुनाई देता है, मगर फिर भी वो बच्चों के बीच रहना, उन्हें देखना, उन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। धुंधली हो गई है आँख मेरी, उसे ढंग से देख नहीं पाता, जाने क्या बातें करता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। है वंश मेरा मैं निपूत नहीं, है वंश मेरा मैं निपूत नहीं, विश्वास पुनः से आया है, कहते हैं लोग ये बस्ती के, घर मेरा बेटा आया है। मैं तो हिम्मत था हार चुका, मैं तो हिम्मत था हार चुका, पर भाग्यवान ये कहती थी, आएगा एक दिन लाल मेरा, घूंघट से रास्ता तकती थी, आएगा एक दिन लाल मेरा, घूंघट से रास्ता तकती थी, खुश होती कितना देख उसे, ये सोच के मन भर आया है, कहते हैं लोग ये बस्ती के, घर मेरा बेटा आया है। ये तो कुछ वो खुश नसीब बुज़ुर्ग थे जो कि देख लिए अपने बच्चों को वापस आते हुए। कुछ ऐसे भी थे जो इतने खुश नसीब नहीं थे, जो बिना देखे जिए और बिना देखे ही विदा हो गए। आए, उनके भी बच्चे लौट के आए, मगर उनका स्वागत सूने पड़े आंगन, टूटी हुई चौखट और एक वीरान पड़े झोपड़े ने किया। जो सदियों तक तुम्हारी वापसी की राह तकते रह गए, सुना वो मील के पत्थर समय की आंधियों में ढह गए, कभी जिनके सहारे लंका तलक बांधा था सेतु, बन कागजों की नाव जाने किस नहर में बह गए, बन कागजों की नाव जाने किस नहर में बह गए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर हाज़िर होऊंगा अपने लिखी कुछ और पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए